Hi everyone, welcome back to my channel Intuitive Hazel Tarot. I hope you all are doing well. तो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके नवंबर मैसेजेस, नवंबर प्रेडिक्शंस की लाइफ में क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं एंड ऑल. तो आपको चूज करना है अपने अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, आपके नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, राइट. तो ये है पाइल 1, पाइल 2. टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड मैं उनके साथ ही ये अल्फ़ाबेट्स भी डाल दूंगी इफ़ यू कुड नॉट सी दिस क्लियरली. ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2. ओके, तो आपको अपने फर्स्ट नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चूज करना है पाइल. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर नवंबर रीडिंग. अगर आपके अल्फ़ाबेट्स हैं ये, तो ये है आपकी रीडिंग. ओके, तो वी विल स्टार्ट विथ टैरो. टैरो से हमारे पास फर्स्ट कार्ड जो है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, sorry, the World, the Tower, 8 of Swords, High Priestess, and the Fool. एक मिनट में कार्ड्स देख लूँ, आई गेस दिख ही रहे हैं. 1 सेकेंड. ओके, विजिबल है, ठीक है. तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स. 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यहाँ पर लग रहा है दैट नवंबर के मंथ में यू विल रिसीव गुड कर्मा, फ्रूट ऑफ गुड कर्मा. अगर यू नो पास में टावर मूवमेंट अगर चल रहा था या फिर कोई कार्मिक साइकिल जो कि बैड कर्मा का आपको फ्रूट मिल रहा था, एक बैड एनर्जीज एंड कुछ अच्छा नहीं, एंड जो गुड चीज़ें हैं, जो अच्छा फ्रूट है वो अगर रिसीव नहीं हो रहा था, तो आपके जो अच्छे कर्म है उनका फ्रूट आपको मिल सकता है इन नवंबर मंथ. वो मिलेगा. काफ़ी बैलेंस एनर्जी रहेगी, गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी में आप रहोगे. और यहाँ पे मुझे मनी वाइज प्रोस्पेरिटी आती हुई नज़र आ रही है इन योर लाइफ इन नवंबर. ठीक है, ग्रुप 1. हाँ, और आई फील कि गुड कर्मा इज समथिंग जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए रहने वाला है इन नवंबर, कि गुड कर्मा का जो फ्रूट है वो आपको मिलेगा. ठीक है, ये आपका जो और जो बैड कार्मिक साइकिल है उसका भी एंड हो सकता है. एंड अभी सैटर्न चेंज भी हुआ है, सो आई फील कि ये काफ़ी आप पे इफेक्ट करेगा. ठीक है, तो जो गुड कर्मा है वो आपको, उसका जो फ्रूट है वो आपको रिसीव होने वाला है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स. मनी वाइज भी काफ़ी हो सकता है, अगर पैसा अगर आपका कहीं अटका हुआ था या फिर कोई फ़ायदा वगैरह नहीं हो रहा था इन बिजनेस और इन करियर वगैरह, तो उस चीज़ में भी काफ़ी आपको अच्छा फ्रूट मिल सकता है इन नवंबर मंथ. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स. नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है बिजनेस एंड करियर वाइज, पहली चीज़ कि आप काफ़ी डेडिकेटेड रहोगे. ठीक है, अपने करियर में, अपने बिजनेस वगैरह में. ठीक है, एंड ये कोई पर्सन भी एक्चुअली हो सकता है जो आपकी लाइफ में आए. ठीक है, जो आपके करियर के थ्रू आपको मिले या फिर आपके बिजनेस के थ्रू आपको मिले. ओके, सिंगल्स के लिए ऑफ कोर्स. एंड एंड काफ़ी प्रोग्रेस मुझे धीरे धीरे करके नज़र आ रही है. थोड़ी धीरे धीरे करके प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रही है, जिसकी एंडिंग बहुत अच्छी होगी. काफ़ी स्लो मुझे थोड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि आई फील कि कार्मिक साइकिल अगर आपका चल रहा था तो वो भी एंड हो रहा है, तो काफ़ी स्लो एनर्जीज हैं उस वजह से. तो लेकिन आपको प्रोग्रेस नज़र आ सकती है. अगर वो चीज़ बहुत टाइम से अटकी हुई थी तो उस चीज़ में आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी इन नवंबर मंथ विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, और जो लोग करियर में या फिर जो अनएम्प्लॉयड थे उनके लिए कोई ऑफर भी आ सकता है सॉरी, विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन नवंबर मंथ. ठीक है,
यस। एंड उसके बाद है हमारे पास द वर्ल्ड। द वर्ल्ड यहाँ पे बात कर रहा है एंडिंग्स की और कुछ न्यू बिगनिंग्स की, लाइक कंप्लीशन की भी, ठीक है। और क्योंकि ये स्कॉर्पियो सीजन है और सैटर्न की भी हमारे पास सैटर्न चेंज भी हुआ है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, एंडिंग्स भी होंगी सबकी लाइफ में किसी ना किसी चीज की, और एंडिंग्स होंगी तो किसी ना चीज की न्यू बिगनिंग्स भी होंगी। अब वो चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, जॉब, कुछ भी, लाइक बिजनेस वगैरह किसी भी चीज में हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई कंप्लीशन किसी चीज का नजर आ रहा है। एज आई सेड कि अगर आपका कार्मिक साइकिल जो बैड कार्मिक आपका चल रहा था साइकिल, उस चीज का एंड यहाँ पे मुझे होता हुआ नजर आ रहा है विद द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड उसका जो गुड साइकिल आपका था, जो अच्छा कर्मा था आपका, ठीक है, अच्छे कर्म जो थे उसका फ्रूट आपको मिलेगा इन नवंबर, ठीक है। उसकी स्टार्टिंग हो सकती है। एंड आप कुछ अचीव भी कर सकते हो। जो स्लो एनर्जी अगर आपको फाइनेंशियली या फिर करियर में कहीं पे अगर लग रही थी, तो अचीवमेंट मुझे किसी चीज की नजर आ रही है यहाँ पे। अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे थे, लव लाइफ या किसी भी चीज का बहुत टाइम से, तो वो अचीव होता हुआ नजर आ रहा है, किसी एज पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, इन नवंबर। ओके, हाँ, द वर्ल्ड से हमको ये मैसेजेस हैं हमारे पास। एंड उसके बाद है हमारे पास द टावर कार्ड, ठीक है। द टावर कार्ड आई फील कि हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि कार्मिक साइकिल आपका चल रहा हो सकता है, तो द टावर में एक सडन चेंज आपको नजर आ सकता है। एक अचानक से एक चेंज, एंड यू विल फील लाइक कि हाँ अभी लाइफ चेंज होती हुई दिख रही है। एज आई सेड कि थोड़ी स्लो हो सकती है, बट वो स्लो एनर्जीज भी आपकी बिल्कुल, अगर किसी चीज में स्टॉप है और धीरे धीरे भी अगर कोई चीज चलनी स्टार्ट हो जाए ना गाड़ी, तो वो पता चल जाता है कि एकदम से क्या हो गया, ठीक है। तो वो एक हैप्पी मूवमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है। वो अचानक से होगी वो चीज आपके लिए, ठीक है। अगर बहुत टाइम से आपकी लाइफ में कोई नहीं था, तो कोई पर्सन एंटर हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। शादी नहीं हो रही थी, तो शादी का वैसे बहुत कम लोगों के लिए है ये, ठीक है। एक्चुअल में शादी नहीं होगी, बट शादी की बात हो सकती है अगर किसी आप पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उस पर्सन के साथ, ठीक है। तो वो जो अटकी हुई गाड़ी, रुकी हुई थी, वो धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट हो सकती है, एंड उस चीज में आपको अचीवमेंट भी मिलेगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। एज आई सेड कि पास्ट में हो सकता है कि आपका ऐसे ही, मतलब बिल्कुल ही जो आप एकदम स्टक्ड फील कर रहे थे, ट्रैप्ड फील कर रहे थे, एकदम हेल्पलेस, ठीक है। हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, आंखों पे पट्टी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हो सकती हैं, उस चीज से आप बाहर आओगे, ठीक है। एंड हाँ, उस चीज से आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हो, एक बैलेंस एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से यू विल बी आउट नाउ, यू विल बी आउट। एंड हमारे पास है दी हाई प्रिस्टेस, ठीक है। तो आई फील कि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आओगे। हाँ, ये टावर मूवमेंट के बाद एक सडन चेंज आएगा ना, एंड आई फील यू विल बी वेरी इंट्यूटिव एज वेल। आप काफी इंट्यूटिव भी रहोगे, ठीक है। एंड आपको शायद ये भी पता चलेगा कि कौन आपका अपना है, कौन नहीं है। एंड काफी हो सकता है कुछ आप थोड़ी सीक्रेटिव भी हो जाओ कि मुझे कैसा रहना है, अपने आप में भी चेंज लेकर आओगे, ठीक है। थोड़ी प्राइवेसी अपने अपने अंदर लेकर आओगे, हाँ। एंड यू विल लीड योर लाइफ। एंड हमारे पास है देन द फूल, लास्ट कार्ड। तो फूल तो ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग्स की बात करता है। एज आई सेड कि एंडिंग्स भी यहाँ पर हो रही हैं और न्यू बिगनिंग्स भी यहाँ पर हो रही है द वर्ल्ड के साथ, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, काफी सारी चीजों में न्यू बिगनिंग हो सकता है। करंट रिलेशन में ही अगर आप स्टक फील कर रहे थे कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो दैट कुड बी अ न्यू बिगनिंग्स फॉर यू, ठीक है। करियर में न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, करियर में कोई न्यू ऑफर भी आ सकता है विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, ठीक है। एंड जो स्टक्ड एनर्जी थी उससे तो आप बाहर आ ही रहे हो, यस। फ्री स्पिरिट आप हो जाओगे अगर आपके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन या फिर ऐसे आपको फील हो रहा था तो, ओके। नाउ वी विल सी योर ऑरिकल कार्ड्स। ऑरिकल से हमारे पास पहला कार्ड है यांग एंड दूसरा है इमेजिन, ओके। तो यांग जो कार्ड है वो यहाँ पर एज ए सेड की, से क्या हो गया,
चलो जो यांग है उससे मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यू आर टेकिंग एक्शन। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे बोला भी था विद हाई प्रीस्टेस, ठीक है, कि आप अगर जो ट्रैप्ड एनर्जी उससे बाहर आके हो आप एक्शन लेते हो, आई मीन लीड लेते हुए नजर आ रहे हो। हाँ, लीड आप लोगे अपनी लाइफ में, यू विल बी लीडर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, सॉरी हाँ, तो लीड आप लेते हुए नजर आ रहे हो एंड क्रिएटिव एनर्जी आपकी यहाँ पे लग रही है, आप काफी क्रिएटिव रहोगे इन नवंबर मंथ एंड यू विल टेक एक्शन। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, ठीक है, अगर आपके कुछ गोल्स थे, डिजायर्स थे, उसके ऊपर आप एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप किसी चीज में कोई रिस्ट्रिक्शंस या फिर ट्रैप थे, ठीक है, तो आप खुद उस चीज से एक्शंस लेके खुद उस चीज से बाहर निकलोगे, ये यहाँ पर है। ठीक है, हाँ, मैनिफेस्टेशन को एक्शंस में आप तब्दील करते हो यहाँ पे नजर आ रहे हो विद यांग एनर्जी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इमेजिन। इमेजिन सबसे बड़ी चीज जो है ना वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करता है ये कार्ड, कि जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना उसके ऊपर आप काफी पावरफुल रहोगे। हो सकता है जैसे आप जो मैनिफेस्ट करो वो जल्दी पूरी हो जाए इन नवंबर मंथ, क्योंकि हमारे पास हाई प्रिस्टेस भी है यहाँ पे, इंट्यूटिव भी आप बहुत रहोगे। ठीक है, हो सकता है आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज्यादा हो जाओ इन नवंबर मंथ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत ज्यादा जो है बढ़ो आगे, अपने आप को हील करो। ठीक है, तो आई फील इमेजिन जो कार्ड है वो हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि आप काफी जो है अपने जो मैनिफेस्टेशन है उसको पावरफुल हो जाएगी एक तो मैनिफेस्टेशन आपकी। ठीक है, और आप उसको एक्शन में भी लेके आओगे, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स काफी एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। यस, ओके, नाउ वी विल सी मोर मैसेजेस। तो पहला जो है हमारे पास है वो है फादर और डिस्ट्रॉयर। अच्छा, तो फादर कार्ड है जो, वो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि पहली चीज तो कोई किसी मेल का कुछ पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर तो आप किसी कोई रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, ठीक है, एंड यू आर फीलिंग ट्रैप्ड, तो ये कोई वो पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ आप डील कर रहे हो। या फिर फादर कार्ड वैसे तो हमें ये बताता है कि ये एक्चुअली कोई ऐसा मेल पर्सन है जो आपको गाइड करे। ठीक है, तो हो सकता है आपको एक ऐसी गाइडेंस मिल जाए जो आपको इस ट्रैप से, इस स्टक्ड एनर्जी से बाहर निकाले। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी था, तो ये कहीं ना कहीं कोई मेल पर्सन भी है जो नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉयर यहाँ पर अगेन यहाँ पे बात करता है डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रक्शन की एंड न्यू लाइफ। तो ऑब्वियसली एज आई सेड कि आप न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग्स होंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, काफी चीजें जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, डीक्लटर हो जाएंगी आपकी लाइफ से, आउट हो जाएंगी। तो ऐसी कोई वो बात नहीं होती, जो चीज आपको, जिस चीज का फल नहीं मिलता है, जो आपके लिए नुकसानदायक है, वो आपकी लाइफ से चले जाए तो ज्यादा बेटर होता है, राइट। तो आई फील कि वो साइकिल भी खत्म हो रहा है, कार्मिक साइकिल, एंड गुड कर्मा जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, अब कुछ मेजर चेंजेस जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं विद मेजर और काना से देखते हैं। हाई प्रीस्टेस, हमारे पास यहाँ से भी हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस है हमारे पास। फूल, माय गॉड, कैन यू इमेजिन, वाह, मैंने देखे नहीं थे कार्ड्स। वैसे मैंने एक कार्ड निकाला था पर दो कार्ड निकले। ठीक है, दोनों साथ में निकले थे ये कार्ड्स, तो मैंने दोनों ही पाइल्स के लिए फिर दो कार्ड्स निकाले थे। ठीक है, तो हाई प्रीस्टेस है, ऑब्वियसली आप काफी इंट्यूटिव रहने वाले हो, अपनी लाइफ को खुद लीड करोगे आप। ठीक है, एंड मुझे यहाँ से एक और चीज मिल रही है कि अगर आपको किसी बंदे के बारे में कुछ पता चलता है, लाइक कोई बैक स्टैबर हो गया या फिर ऐसा कोई पर्सन हो गया जो आपके खिलाफ है ना, षड्यंत्र रच रहे ऐसे, तो उसको वो आप मतलब नुकसान मत पहुंचाना, समझ रहे हो। मतलब एक होता है ना कि अच्छा इसने मेरे साथ ऐसे किया था, मैं भी ऐसे करूंगा, तो ये चीज मत करना और अपनी ईगो में भी मत आना। अगर आपको कोई लीडरशिप रोल मिल जाता है या फिर आप अपने आप को लीड करने लग जाते हो या किसी कोई और आपके अंडर अब आ गया, तो आप ऐसे ईगो में मत आना। ठीक है, अपनी ईगो को हमेशा साइड रखना। हाई प्रीस्टेस है, यू बी वेरी पावरफुल इन नवंबर मंथ, फर्स्ट थिंग। एंड द फूल, न्यू बिगनिंग्स तो है ही, फ्री स्पिरिट भी है, एंड आई फील यू विल बी वेरी स्पिरिचुअल एज वेल।
ठीक है, क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं तो मुझे एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का और रिलीजियस होने का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल और रिलीजियस हो जाओगे इन नवंबर मंथ। आप फील भी करोगे और आप उस चीज़ को इंजॉय भी काफ़ी करोगे। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स तो यहाँ पर है, किसी भी चीज़ में न्यू बिगनिंग्स होती है। करंट मैं ये नहीं कह रही कि आपका अभी अगर रिलेशनशिप है तो उसका ब्रेकअप कर लो एंड स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप। करंट रिलेशनशिप में भी यू कैन फील अ न्यू थिंग, ठीक है, न्यू वाइब्स। ऐसे भी हो सकता है कि अगर कहीं गाड़ी अटकी हुई थी और समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इंसान भी कुछ आगे से कोई एक्शंस नहीं ले रहा है एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो उसकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। कोई न्यू रिलेशनशिप एक्चुअली में सिंगल्स के लिए स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, न्यू करियर स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज थे। एंड लास्ट वी हैव प्रीस्टेस। ये एक्चुअली मैंने गाइडेंस के लिए निकाला था। ठीक है, तो गाइडेंस में भी वही हमारे पास आया है जो मैं यहाँ पे आपको हाई प्रीस्टेस से बताती थी। प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, प्रीस्टेस। ओके, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ठीक है, अब ये वही चीज आ रही है कि आपको लीड करना है अपनी लाइफ को। आपको अपनी वर्थ पता चलेगी, ठीक है, पर आपको ईगो में नहीं आना, उस चीज का फायदा नहीं उठाना। ईगो में नहीं आना, उस चीज का फायदा बिल्कुल नहीं उठाना आपने। ठीक है, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना। ठीक है, क्योंकि आई फील कि आपको कर्मा बहुत जल्दी हिट करता है, और ये सैटर्न चेंज हुआ था तो एक्चुअली कर्मा बहुत जल्दी लोगों को ऐसे हिट करेगा, बैड कर्मा भी। और जिन लोगों को अब बैड कार्मिक साइकिल चल रहा था, अब उनका गुड कार्मिक वाला स्टार्ट हो जाएगा और आपके लिए गुड कर्मा है। ओके, यस। सो यस, पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर नवंबर रीडिंग, जिनके इनिशियल्स हैं ये। ग्रुप 2, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। नवंबर में क्या हो सकता है, क्या है मिस्ट्रीज आपके लिए। टैरो से देखेंगे पहले। व्हील ऑफ फॉर्चून। एक्चुअली जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी ना आप लोगों के लिए, तो आई वॉज फीलिंग जैसे वो कहते हैं ना पहिया घूमने वाला है, ऐसी ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही थी मुझे। द मून, द डेविल। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 5 of Pentacles and the Empress. Okay, just 1 second. ठीक है। सॉरी। अच्छा, तो पहला कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ऑब्वियसली मुझे एक्चुअली बहुत अजीब फील हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट फाइल में भी कार्मिक और फेट वगैरह की बात हुई थी, और सैटर्न चेंज भी हो रहा है यहाँ पे। सैटर्न चेंज मतलब चल रहा है। ठीक है, वैसे मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, सो यू कैन वॉच इट। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, कि अब पहिया घूमने वाला है। ठीक है, पहला कार्ड उस रीडिंग में भी कुछ इसी टाइप का आया था, कार्मिक से रिलेटेड, और यहाँ पे भी वही बात हो रहा है। ठीक है, कार्मिक चेंज आने वाला है। ठीक है, एंड अगर आपका बैड कर्मा चल रहा था तो अब गुड कर्मा आने वाला है। ठीक है, अब आपको गुड कर्मा का वो जो फ्रूट था वो मिलने वाला है। ठीक है, आपकी किस्मत में जो अच्छा लिखा था ना, एक होता है कि पुराने जन्म का हमारा कर्मा जो है वो हमें भोगना पड़ता है आके। ठीक है, अब जो एक्चुअली इस जन्म में जो अच्छी चीजें आपकी लाइफ में लिखी हुई हैं, जो अच्छी चीजें आपने कमाई हैं, ठीक है, जो अच्छा अच्छा है ना, अब वो सब अच्छा अच्छा आने वाला है। ठीक है, अब वो जो पहिया है ना ऐसे वो घूमने वाला है अब आपका व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। ठीक है, चेंज मुझे यहाँ पे एक शिफ्ट नजर आ रहा है, एक चेंज आप फील करोगे इन दिस नवंबर मंथ। ठीक है, अगर कंप्लीट चेंज है तो एक्चुअली एक सडन जैसे होता है ना धक्का था, वैसा आपको एक फील हो सकता है कि एक बोरिंग सा शेड्यूल, या फिर कुछ आप सोच रहे हो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रहा है, या फिर एक बैड कार्मिक साइकिल चलता जा रहा है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो एक ऐसी वो एक चीज हो जाएगी एंड यू विल बी लाइक ये क्या हो गया। ठीक है, द मून एंड द डेविल यहाँ पे
साथ में आया है, सो आई फील कि कुछ नजर टोक वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि उस चीज का भी एक पीरियड होता है। एंड आई फील कि वो पीरियड एक एंड होने वाला, अगर कोई स्पेल, अगर कोई नजर टोक था आपके ऊपर, ठीक है, यू बेटर नो अगर फील वगैरह आपको होता है या फिर ऐसा कुछ है, अगर आपने किसी से पूछा हो, ठीक है। तो मुझे क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि था ऐसा, अब वो चीज एंड होने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बुरा पर्सन आपकी लाइफ से एक्सक्लूड हो जाए, विद द डेवल एंड द मून ऐसे करके, ठीक है। वैसे द मून जो है वो इल्यूजन्स की बात करता है, तो आई फील कि कुछ इल्यूजन्स जो आपको थे उससे भी आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल सकती है इल्यूजन्स के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी है, ठीक है। कुछ ड्रीम्स वगैरह थे जो आपके, जो अटके हुए थे, जो गोल्स जो अटके हुए थे, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स और द मून साथ में है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, वरना यू विल फील सम क्राइसिस। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, बीच में 2 ऑफ पेंटिकल्स है, और आसपास जो है हमारे पास क्राइसिस की एनर्जी है, लॉस की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन नवंबर मंथ, ठीक है। आप प्लीज उस चीज को अब देखें कि कहाँ आप ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, कहाँ आप कम प्रायोरिटी दे रहे हैं, और कहाँ कितनी देनी चाहिए, ठीक है। एक होता है ना कि हमको पता होता है कि हम गलत जगह प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमें यहाँ पे इस टाइम जरूरत नहीं है। एक होता है कि हाँ भी हमारे पास काम ज्यादा है, या फिर जॉब करियर से रिलेटेड काम ज्यादा है, या स्टडीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है, हमें पता है एग्जाम जाने वाले, स्टडी पे फोकस करना है, पर हम लोग यहाँ पे टीवी लगा के बैठे हैं या फिर ऐसे फोन चला रहे हैं। तो उस चीज पे जहाँ प्रायोरिटी देनी है वहां दो, वरना यू विल बी इन लॉस एंड क्राइसिस, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पे। द डेविल मुझे यहाँ पर बता रहा है कि अगर कुछ एडिक्शन वगैरह थे और आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, तो वो पीछा छूट सकता है, ठीक है। एंड यस यस, ठीक है। एंड आई फील कि कोई पर्सन अगर था आपकी लाइफ में ऐसा, जो बैड एनर्जीज या जो एक्चुअल में बुरा पर्सन था, एंड आपको पता नहीं था, आप सोचते थे कि नहीं ये तो अच्छा है या फिर ऐसे कुछ है, तो वो उस चीज का जो इल्यूजन है जो एक था ना, वो उससे पर्दा उठ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी है, ठीक है। और वो पर्सन आप खुद अपनी लाइफ से एक्सक्लूड भी कर सकते हो इस पर्सन को, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपको नजर जल्दी लग जाती हो, तो वो जो नजर, जैसे नॉर्मली आप घर के बड़े वगैरह से भी उतरवा सकते हो, नजर उतरवाना जिसे कहते हैं, ठीक है। ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, मैंने जैसे बोला कि प्रायोरिटी और बैलेंस को भी आप फोकस देना, ठीक है, और ये इस चीज का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड द मैजिशियन भी है, ठीक है। तो आई फील कि आप एक्शंस पे काफी फोकस कर सकते हो, ठीक है, इन्वेंशंस पे, मैनिफेस्टेशन पे काफी फोकस कर सकते हो। एंड न्यू लाइफ का भी मुझे यहाँ पर काफी मैसेज आ रहा है काफी लोगों के लिए, दैट यू विल एक्चुअली फील कि आपकी जो टर्न कर गई है आपकी लाइफ, एंड इट विल बी वेरी न्यू थिंग फॉर यू। एकदम न्यू लाइफ का साइकिल जो होगा ना, वो स्टार्ट हो जाएगा, एक साइकिल एंड होके न्यू लाइफ का जो मुझे यहाँ पे साइकिल नजर आ रहा है। और वैसे भी ये स्कॉर्पियो और डेथ की बात करता है, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स की, तो डेफिनेटली एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स सबकी लाइफ में होने वाली। सैटर्न चेंज भी आया था, सबकी लाइफ में होने वाली। फर्स्ट पाइल में भी कुछ सिमिलर मैसेजेस थे, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि लॉस हो सकता है अगर बैलेंस ना किया गया तो, ठीक है, जहां प्रायोरिटी देनी है वहां पर दो, ठीक है ना। हाँ, एंड नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो है वो है दी एम्प्रेस। दी एम्प्रेस का पहला जो मुझे मैसेज आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है कि आप काफी कुछ चीजों को एंजॉय करने वाले हो। यहाँ पे देखो फ्रूट्स हैं एंड काफी माहौल अच्छा है, तो आई फील किसी ट्रिप पे जा सकते हो, कोई कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है। एंड आप अपनी ब्यूटी पे भी वर्क कर सकते हो। चाइल्ड बर्थ की एनर्जी भी है, ठीक है। कुछ लेडीज के लिए काफी केयरिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। एंड हाँ, काफी केयरिंग एंड मदरली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों के लिए। एंड विद द एम्प्रेस एंड ये डेविल वगैरह जो मैंने नजर वगैरह बताया था, और जो बुरा पर्सन जो मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया था पहले कि अगर कोई बुरा पर्सन है एंड आपको पता लग जाए कि वो बुरा पर्सन कौन है, तो प्लीज उसके साथ कुछ बुरा मत करना,
वो एक होता है ना कि अच्छा अब तो हम इसे बताएंगे, ठीक है, इसने हमारे साथ ऐसे किया, हम इसे ऐसे करेंगे। तो ये मत करना, ये मत करना। सैटर्न पीरियड भी चल रहा है, कुछ उल्टा आपके ऊपर ही आ जाएगा, तो प्लीज मत करना, जस्ट फॉरगिव, ठीक है, लेट इट गो। ये एनर्जीज आप रखना। ओके, अब हम आपके ऑरिकल से चेक करेंगे। ऑरिकल से है हमारे पास टाइम टू गो, ट्रेजर आइलैंड। मैंने मैजिशियन से एक्चुअली आपको बोला था कि एक्शन लेते हुए आप नजर आ रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ का कंट्रोल भी आपके हाथ में अब आता हुआ नजर आ रहा है नवंबर मंथ, ठीक है। इट्स टाइम टू गो, इट्स टाइम टू गो। व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय का पहिया जो है वो घूमने वाला है, ठीक है। बिल्कुल वही एंडिंग्स, कंप्लीशन, वॉकिंग अवे वाली एनर्जी है टाइम टू गो कार्ड की, ठीक है। अगर किसी भी चीज में, मतलब किसी भी करियर, जॉब, रिलेशनशिप, कोई रिश्ता नहीं हो रहा है, फिर कोई भी किसी भी चीज में स्टक्ड, कोई भी चीज अटकी हुई थी, बहुत लंबे टाइम वाली एनर्जी है ये एक्चुअली, बहुत लंबे टाइम वाली। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। 6 महीने से ऊपर की एनर्जी यहाँ पे लग रही है मुझे, ठीक है, 1 साल 2 साल ऐसे, ठीक है। हाँ, तो वो चीज अब एंडिंग एंड, ठीक है, ये सब मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। एंड वॉकिंग अवे, एज आई सेड कि कोई पर्सन है जिसको आप खुद एक्सक्लूड करने वाले हो, ठीक है, अपनी लाइफ से। यहाँ पर उस चीज की एनर्जी आई है आपके लिए, ठीक है। अब एक्चुअली एक और जो मैसेज है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टाइम टू गो, वो ये कि जो बैड कार्मिक था, जो एक्चुअली यूनिवर्स आपको लेसन्स एक्सपीरियंस करवाना चाहते थे, वो अब आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। जो लेसन्स आपको एक्चुअली लर्न करने की जरूरत थी, ठीक है, बैड कर्मा से, ठीक है, क्योंकि वो कार्मिक साइकिल्स आते ही इसलिए ताकि वो हमें कुछ सिखा सके, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो उस चीज का जो है अब आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, ठीक है। अब आपने जितने लेसन्स लेने से अब आप ले चुके हो, इट्स योर टर्न नाउ। तो ये मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं आपके लिए, ओके, विद टाइम टू गो। ट्रेजर आइलैंड यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता है, मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे थे वो अब कॉन्क्रीट फॉर्म में, लाइक इन फिजिकल फॉर्म में आपके सामने आपको नजर आएगी विद ट्रेजर आइलैंड। ट्रेजर आइलैंड एक्चुअली प्रॉपर अबंडेंस की बात करता है। इफ यू विल सी कि यहाँ पे पैसा भी है, यहाँ पे ये हार्ट बने हुए हैं, तो लव रिलेशंस भी अच्छे होंगे। एंड इस बॉक्स के वहाँ पे एक पर्सन भी है, आई डोंट नो यहाँ पे नजर आएगा कि नहीं, ठीक है, एक पर्सन भी है। तो एक, अगर लॉन्ग टाइम से यू वर सिंगल, कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, तो दिस कुड बी अ वेरी गुड टाइम इन नवंबर। ये चीजें एक्चुअली पॉसिबल हो सकती है विद ट्रेजर आइलैंड। ये सबसे बेस्ट वाला कार्ड है मुझे इस डेक का लगता है एक्चुअली, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट एवरीथिंग, टोटल अबंडेंस, टोटल अबंडेंस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, मैरिज, एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें नजर आ रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अगर आप वर्क कर रहे हो ना, डू नॉट स्टॉप इट, वो बहुत अच्छा वर्क होने वाला है, उस चीज का आपको फ्रूट बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपके लिए है सीकर एंड वर्जिन। सीकर से यहाँ पे जो मुझे वाइब आ रही है, वो सबसे पहला जो मैसेज है वो मुझे ये मिल रहा है कि यू विल लर्न न्यू थिंग्स एज वेल, ठीक है। एंड ट्रूथ की यहाँ पे बात हो रही है, तो मैंने बोला है एज आई सेड कि प्लीज ट्रूथ पता लग सकता है, बट वर्जिन भी है तो प्लीज किसी का नुकसान मत करना। वर्जिन और इम्प्रेस दोनों साथ में है यहाँ पे, ठीक है। ये मत सोचना कि अच्छा मैंने इंडिया में मैं से बदला लूंगा ही लूंगी, तो ये मत करना। सीकर है यहाँ पे। अब बहुत सारी चीजें जो हैं, आप काफी क्यूरोसिटी आपको फील हो सकती है, ठीक है, इंक्विजिटिव हो सकते हो काफी चीजों को लेके, कुछ ट्रुथ भी पता लग सकते हैं, जैसे कोई पर्सन पता लग सकता है आपको, कौन आपका अच्छा था, कौन आपका बुरा चाह रहा था, ऐसा भी कोई पर्सन पता लग सकता है, ठीक है। कोई बुरी नजर आप पर थी किसी पर्सन की, तो वो भी आपको पता लग सकती है। बट वर्जिन कार्ड है हमारे पास, तो आपको प्योर रहना है, ठीक है, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट, यहाँ पर ये मैसेज है, ठीक है। तो आपको प्योर रहना है, आपको किसी का बुरा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका अपना कामिक साइकिल है, वो खुद पे कर लेगा, कर लेगी, जो भी है, बट यू हैव टू स्टे प्योर। यहाँ पे वर्जिन भी है, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी आया, ठीक है।
आप बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है. फाइन. ओके. एनी मोर मैसेज विद दीज टू? नो, दैट्स इट. अब हम देखेंगे कि मेजर चेंज जो 2 कार्ड्स ये बताएंगे कि मेजरली क्या शिफ्ट आ सकता है. द सन नाउ एंड टेम्परेंस. द सन, एज आई सेड कि अब एक्चुअली पहिया घूमने वाला है, तो एक शिफ्ट आपको नजर आएगा द सन के साथ. वो जो बैड एनर्जीज जो थी, वो जो बैड साइकिल था, वो एक्चुअली खत्म होने वाला है बिल्कुल ही. ठीक है. अब वो काली रात जो है वो खत्म होने वाली है और ये सूर्य उदय होने वाला है आपकी लाइफ में. राइट. ये मेजर चेंज आपको नजर आएगा. एक लाइट आती हुई आपको नजर आएगी अपनी लाइफ की तरफ में. टेम्परेंस का कार्ड है. मुझे बैलेंस एनर्जी, यहाँ पे भी बैलेंस था, तो आई फील यू विल बी रियली बैलेंस्ड. ठीक है. और वो अच्छा भी है आपके लिए. आपको बैलेंस एनर्जी में रहना भी है. एक होता है ना कि एकदम से वो पैसा हाथ में आ जाता है तो लोग ईगो में आ जाते हैं, या फिर ऐसे यू नो बैलेंस एनर्जी में रहना है. ठीक है. ये नहीं है कि अगर ठीक है जॉब लग गई या फिर अब बिजनेस है तो फिर रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देना, या फिर अब अगर आप मान लो कि आप सिंगल थे, अब आप एकदम से रिलेशनशिप में आ गए तो आप अपने जॉब, करियर, स्टडीज पे फोकस नहीं कर रहे, तो ये चीज नहीं रखनी है आपको. बैलेंस एनर्जी में रहना है हमेशा. ओके. एंड विद द टेम्परेंस कार्ड आई फील कि यू मे मीट योर सोलमेट. ठीक है. ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए. ठीक है. आपको अपना सोलमेट मिल सकता है इन दिस नवंबर मंथ. ओके. लास्ट है हमारे पास गाइडेंस आपके लिए. द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स, सोल ड्राइव. अच्छा, तो पहली चीज मैंने बोला था कि कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है. मुझे यहाँ इस कार्ड से पहली चीज लग रही कि इट्स ऑल कमिंग टुगेदर. कोई इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में हो इन नवंबर मंथ. तो कुछ ऐसी बातें आपको पता लग सकती हैं, इंट्यूटिवली भी पता लग सकती है ना, कि हम लोग ऐसे ऐसे करके ना थोड़ी इधर से चीज पता लगे तो ऐसे करके हम बातें जोड़ देते हैं एंड वी विल लाइक ओके कंक्लूजन. अच्छा, मेरे दिमाग में पहले ऐसे ही आया था, ऐसे हम सोचते हैं ना, तो वो चीज यहाँ पे नजर आ रही है. गैदरिंग की बात हो रही है तो एज ए सेट की कोई गैदरिंग हो सकती है, कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है आपके घर में, या कोई पार्टी वगैरह अटेंड कर रहे हो, कोई रीयूनियन भी हो सकता है. ठीक है. सोल ट्राइब की बात करी है मैंने, एज ए सेट की यू मे मीट योर सोलमेट. ठीक है. तो ये थे आपके मैसेजेस पाइल 2 जिनके इनिशियल्स थे ये. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो. ठीक है. Like, share and subscribe my channel. Bye.